ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले मते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और हम देख रहे थे श्लोक संख्या 26 से देखेंगे। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। तो न बुद्धि भेदम, अज्ञानाम कर्म संगीनाम। देखिए भगवान बात करते हैं ना, बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं, है ना। कई बार लग सकता है कि शास्त्रों में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हुई है, सब कुछ छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। रोजी सबको ऐसा ही होना पड़ेगा क्या? आपकी तरह ही होना पड़ेगा क्या सब? सिर्फ भगवान ही लेना पड़ेगा क्या? है ऐसा नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। क्या बोला है? अज्ञानाम कर्म संगीनाम। जो व्यक्ति अज्ञान में है, बहुत ही अज्ञानी है एकदम, कर्म संगीनाम, कर्म फलों से बहुत आसक्त है ना, कि कोई काम है उससे बहुत ही आसक्त है। तो न बुद्धि भेदम, तो उनकी बुद्धि को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उनको। हाँ, उनको काम करने दो। वो जो काम कर रहे हैं ना, वो काम करने दो, है कि नहीं? वो आएगा ना अभी। जोसेत, जोसेत मतलब डोवटेल करना चाहिए। हमारा प्रोसेस ही यही है। जोसेत सर्व कर्माणी, सारे कर्म जो है उनको जोसेत डोवटेल कर देना चाहिए। डोवटेल मतलब पहले जैसे मान लीजिए दौड़ लगाना है, मेरे को रनिंग करना है, तो रनिंग तो मैं करूंगा, लेकिन नरक की तरफ कर रहा था, वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, डोवटेल कर दूंगा। उसका मुंह चेंज करके चल हट इधर वर्क, है ना, डायरेक्शन चेंज कर देंगे उसकी, है कि नहीं? जो से डोवटेल मतलब यही होता है। कार्य जो कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गई उसकी। जोशियत सर्वकर्माणी, तो वो क्योंकि कार्य से आसक्ति है उसको, तो कार्य तो वो करेगा, लेकिन उस कार्य की डायरेक्शन चेंज कर देना चाहिए। प्रभुपा जी ने ऐसे तो किया। विदेश में गए तो कोई लोग म्यूजिक से आकर्षित है बहुत, तो म्यूजिक को भगवान की सेवा, बोले कीर्तन करो ना यार, फालतू फालतू की म्यूजिक आते रहते हो, क्या मतलब मिलेगा इससे, है कि नहीं? कोई कुकिंग में था तो भगवान की कुकिंग में लगा दिया। कोई है ना रॉक बैंड है तो उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। कोई मूर्ति बनाने वाले थे, जैसे स्टार्टिंग में जो बनाए थे, रथ बनाने वाले थे, उनको रथ में लगा दिया, है ना। हर चीज के व्यक्ति के अंदर हर क्वालिटी को ना को क्वालिटी रहती है, हर क्वालिटी को भगवान की सेवा में डोटेल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यही होता है एक परफेक्ट जो लीडर होता है, जैसे शिला प्रभुपाद जी, कि हर व्यक्ति में जो गुण है उसको बाहर यूज कर रहा है, क्या भगवान की सेवा में यूज नहीं कर सकता वो गुण को? हाँ। अब जैसे मान लीजिए मैं तनिष्क प्रभु को बोलूंगा, प्रभु ये कहाँ भौतिक पढ़ाई में आप अपना समय खराब कर रहे हो। तनिष्क प्रभु, ये सब डॉक्टरी, डॉक्टर वगैरह सब क्या है, भौतिक चीजें हैं। ये अपना समय खराब मत कीजिए, छोड़ दीजिए ये सब, मेरे साथ आ जाइए। क्या बोलते हो? कल से बंद, कॉलेज जाना बंद। नहीं देखो नहीं प्रभु। शास्त्रों का सार तो यही है प्रभु, कि ये मनुष्य जन्म मिला है वो भक्ति करने के लिए ही मिला है, और इसका अल्टीमेट उद्देश्य तो यही है, पूर्ण रूप से शरणागत होना भगवान की सेवा में। अब बोलिए। नहीं कर पाएंगे प्रभु, इस तरीके से बोलने से नहीं कर पाएंगे, आप चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। इस कारण भगवान क्या बोल दिए कि देखो हम क्या है, अज्ञानी है, कर्म फल में बहुत आसक्त है, और हमको कोई इस प्रकार की बात बोल देगा तो हमारा माइंड ही खराब हो जाएगा, है। क्योंकि भैया हम क्या नीट का एग्जाम देके इतना क्लियर करके लेके आए हैं, थोड़ी अभी छोड़ दे, क्या मतलब है कि नहीं?
तो इस तरीके से भगवान पहले ही बोल दिए, जो थोड़ा अज्ञान में है, कर्म फल से बहुत आसक्त है, एकदम से उनकी बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं कर देना चाहिए। ऐसे नहीं बोल देना चाहिए कि भाई छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसा नहीं। जोशियत सर्वकर्माणी, आप डॉक्टर वाला जो कर रहे हैं वही करो। हमारा देखिए इस्कॉन में भी क्या है, भक्ति में भी क्या है, भक्ति में भी तो यही चीज होती है। छोड़ना कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं उस कार्य को भगवान की सेवा में लगा दो। जोशियत सर्वकर्म, आप जो इंजीनियर मतलब डॉक्टर मेडिकल वाला जो है, उसको भगवान की सेवा में लगा दो, है कि नहीं। जोशियत सर्वकर्माणी, जो स्टडी कर रहे हैं आपका, उस इंटेंशन से आप पढ़ाई कीजिए कि फ्यूचर में जाके इसको हम भगवान के भक्तों की सेवा में लगाएंगे, है ना, डॉक्टर बन के भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, है। या फिर जो हमारे पेशेंट आएंगे उनका, उनको शरीर का रोग के साथ भव रोग से भी मुक्ति दिला देंगे उनको, है कि नहीं। माला भी पकड़ा देंगे उनको इस तरीके से। तो इस तरीके से उस उद्देश्य से जब हम पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपकी मटेरियल स्टडी हुई नहीं। देखिए मान लीजिए मैंने बचपन से लेकर अभी तक जो भी स्टडी की, वो क्या है बताइए। मैंने भौतिक पढ़ाई की कि वो आध्यात्मिक पढ़ाई की, बताइए आलोक प्रू तनिष प्रू। मैंने बचपन से लेकर अभी तक जितनी स्टडी की है, इंजीनियरिंग की है, ये की है, वो की है, तो भौतिक भौतिक पढ़ाई थी कि वो आध्यात्मिक पढ़ाई थी, बताइए ऐसे ऐसे बताइए, क्या क्या लगता है आपको। भौतिक ही भौतिक पढ़ाई होगी थी। भौतिक। हाँ, भौतिक पढ़ाई, लेकिन वो भौतिक पढ़ाई नहीं थी। क्यों? क्योंकि जितनी मैंने स्टडी की है, फर्स्ट 8 9 10, फिर है ना कोचिंग की है, जितना इंजीनियरिंग की है, एनआईटी भोपाल के 4 साल, गेट की अलग से प्रिपरेशन की है ना, गेट का एग्जाम दी, जितनी स्टडी की है वो हो सकता है भौतिक हो, या भौतिक ही थी एक तरीके से बाहरी दृष्टिकोण से देखे, लेकिन वो सब स्टडी में यूज कर रहा हूँ प्रीचिंग में, भगवान की सेवा में यूज हो रहा है वो, किसी ना किसी तरीके से ये इनके प्रकार है, काम आ रही है मेरे को सेवा में, मंदिर में। भले ही वो किचन में यूज, है ना, किचन ही क्यों नहीं देख रहा हूँ मैं, उसमें भी बहुत सारा टेक्निकल पार्ट रहता है, मैनेजमेंट रहता है, बहुत कुछ रहता है, तो स्टडी तो काम आ रही है मेरी। तो हाँ, अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से, ये तो मैं कंपनी में था तब लिया था लैपटॉप, थोड़ी ना मैं ये भगवत गीता क्लास देने के लिए लिया था। लेकिन जब वो लिया था, जो मेरी सैलरी से लिया था, वो अभी स्पिरिचुअल हो गई वो। जिन टीचर ने मेरे को पढ़ाया था, संस्कृत पढ़ाई थी, वो तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाए थे, थोड़े ना कि मैं भक्त बनूंगा उसके लिए मेरे को पढ़ाई थी। लेकिन क्या हुआ, अभी भक्त बनने से क्या हुआ, उनको वो फायदा मिल रहा है। मैं भक्त बन गया ना, तो वो फायदा उन टीचर को भी मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया था वो मेरे को भक्ति में यूज हो रहा है वो चीज। हाँ। तो जैसे इस प्रभुपाद जी लिखते हैं, आगे हम देखेंगे एक श्लोक में, जैसे कोई व्यक्ति मीट ईटिंग करता है ना, तो 5 प्रकार के लोगों को पाप लगता है। हाँ, एक तो भैया जो किसान है, जो बेचता है बकरे को, फिर जो खरीदता है, जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, फिर जो उसको काटता है, फिर जो उसको कुकिंग करता है, फिर जो उसको सर्विस करता है, फिर जो उसको खाता है। तो इस प्रकार से जो मुख्य रूप से जो 5 6 जो ये जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सबको बराबर पाप लगता है। उसी तरीके से कोई आध्यात्मिक भक्त बन जाता है, तो पहले कौन टीचर पढ़ाए हैं, भले ही भौतिक पढ़ाए हो, लेकिन वो भौतिक पढ़ाई भी आध्यात्मिक हो जाती है इस तरीके से, तो सबको भक्ति का फल मिल जाता है। कितना अच्छा है। तो भगवान यही बता रहे हैं, भैया लोग भौतिक जगत में जैसे इतने पढ़ाई करके एमबीबीएस कर रहे हैं, तनिष्क कर रहे हैं, मान लीजिए, मान क्या लीजिए कर ही रहे हैं, अब उनको बोलेंगे कि आप ये सब छोड़ दीजिए, ये तो सब भौतिक स्टडी है, और भौतिक ज्ञान क्या है, माया रे वैभव, जितना भौतिक ज्ञान प्राप्त करोगे उतने ज्यादा माया में डूबोगे, उतना ज्यादा अहंकार आएगा, आई एम एमबीबीएस, आई एम डॉक्टर, आई एम दिस, आई एम दैट। है। तो आप तनिष्क आप छोड़ दीजिए ये सब एमबीबीएस डिग्री, आप मेरे साथ आ जाइए, है ना, आपको भी भगवाधारी बना दे। ऐसा बोलेंगे तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे चलेगा नहीं, बोला मुरारी चंदास तुम्हारा ये सब चलेगा नहीं, ये प्रोपेगेंडा क्यों नहीं चलेगा। कर्म संगी नाम, क्योंकि जो तनिष्क प्रभु हैं वो अपने बहुत मेहनत करके उस एमबीबीएस फील्ड में आए हैं, और उससे बहुत आसक्त हैं वो, अज्ञान में भी हैं वो,
और ऐसे बोलोगे तो उनकी बुद्धि एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बोले करना क्या मुरारी चरण दास तुमको? तो कृष्ण बोल दिए मेरे को, जोशियत सर्व कर्माणी, वो जो सब कार्य कर रहे हैं ना उनको डोटेल कर दो। वो जब भौतिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उसको आप उनको भगवान की सेवा में लगा दो, वही कार्य। उनको बोलेंगे डॉक्टरी छोड़ दो आप, जैसे अभी बोलो राठौड़ जी को बोल दूंगा मैं, आप टीचिंग छोड़ दीजिए, आप टीचर है ना, गवर्नमेंट टीचर, टीचिंग छोड़ दीजिए प्रभु, कुछ नहीं पढ़ा है टीचिंग वीचिंग, सब भौतिक है ये, है? तो एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे, बुद्धि भेदम हो जाएगा उनका। हाँ? और वो कर भी नहीं पाएंगे, क्यों? कर्म संगीना, और उतना स्तर भी नहीं है, और फिर गृहस्थ में है तो फिर कुछ आजीविका के लिए कुछ कार्य भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो करना क्या है, हम जो भक्ति में भी, इस्कॉन में भी हम देखिए यही सिद्धांत यूज करते हैं, जोशियत सर्वकर्माणि, छोड़ना कुछ नहीं है। जो हम कार्य कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में यूज कर लें। टीचिंग है, टीचिंग करते करते स्टूडेंट्स को थोड़ा स्पिरिचुअली भी गाइड कर सकते हैं। तो और टीचिंग से जो आपको पैसा आ रहा है, कुछ सैलरी मिल रही है, उसका कुछ पार्ट है ना प्रीचिंग में, प्रचार में, है ना, बच्चों को जिनको प्रचार कर रहे हैं उनको प्रसाद खिलाने में, उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन भगवत गीता, है ना, इस तरीके से उनको उज्जैन ट्रिप लेके आते हैं, उसमें खर्चा होता है। उस तरीके से कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन है ना प्रचार में, भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। तो यही तो क्या हो गया, जोशियत सर्वकर्मणि, डोटेल हो गया वो, जो कार्य बाहर दूसरे लोगों के लिए कर रहे थे वो अभी भक्ति में यूज कर रहे हैं। है? विद्वान युक्त समाचरण, तो विद्वान जो व्यक्ति है इस प्रकार से समाचरण, समय रूपेण ये आज ऐसे प्रैक्टिस करता है, उसको एंगेज करता है। तो एकदम जो भौतिकतावादी व्यक्ति जो रहता है ना, उनको एकदम से हमको नहीं बोलना चाहिए कभी कि ये छोड़ दो आप। जैसे बाहर के लोग बोलते हैं ना, एकदम वैराग्य आ जाता है, एकदम सब कुछ छोड़ो, है ना, कि छोड़ो घर बात, चलो हरिद्वार एकदम। तो वो सही नहीं है, वो छोड़ नहीं पाएगा व्यक्ति, है कि नहीं? तो इस कारण बोल रहे हैं। ओके, राठौड़ प्रो जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगीनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरण, so as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties. A learned person should not induce them to stop work, rather by working in the spirit of devotion. He should engage them in all sort of activities for the gradual development of Krishna consciousness. Hare Krishna. यस प्रो जी, तो इसमें यही बताया कि नॉट टू डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ इग्नोरेंट, जो अज्ञानी व्यक्ति है उनके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो फ्रूटी रिजल्ट से क्या है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी के वो बहुत अटैच रहते हैं। तो एक जो विद्वान व्यक्ति है, लर्नेड पर्सन है, उसको क्या करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि स्टॉप कर दो वर्क को, बल्कि क्या बोलना चाहिए, स्पिरिट ऑफ डिवोशन, उसी कार्य को आप भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, उसको इस तरीके से एंगेज करना चाहिए। ओके, तनिष प्रभु पढ़िए। वेदैश्च सर्वैर् अहम् एव वेद्या. That is the end of all Vedic rituals. All rituals, all performances of sacrifices, and everything that is put into the Vedas, including all direction for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. But because the conditioned souls do not know anything beyond sense gratification, they study the Vedas to that end. But through fruitive activities and sense gratification regulated by the Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. The learned Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord
waiting for other Vedic formulas. For this fortunate man, there is no need to follow the Vedic rituals because by direct Krishna consciousness, one can have all the results one would otherwise derive from following one's prescribed duties. तो प्रभु जो अभी हमने बात करी यहाँ पे वही बोला हुआ है कि वेदों में भी जैसे लिखा हुआ है कि मतलब दोनों चीजें हैं कि या तो आप अगर आप करना चाहे तो आप सारा काम छोड़ के और उधर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई पहले से अपने किसी काम में लीन है और वो मान लो मटेरियल प्लेजर्स के लिए काम कर भी रहा है, तो हम उसको अगर ये बोलेंगे कि भैया आप ये सब कुछ छोड़ दो, तो उसका दिमाग और खराब हो जाएगा और वो फिर हमें उल्टा सीधा बोलने लगेगा। इससे अच्छा तो हम उसको एक नई डायरेक्शन दें कि भैया आप ये जो काम कर रहे हो इसको आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, और ताकि मतलब आप ऐसा करने की जगह पे आप भगवान को भी आप एकमात्र उद्देश्य मान के चलो, आपका काम करते रहो साथ में, जिससे कि आपका काम भी होता रहेगा साथ में और जो आपकी भक्ति होगी एक एक प्रकार से आपकी भक्ति भी होती रहेगी। तो आप कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ भी आगे बढ़ते रहोगे और साथ में जो भी आपको मटेरियल जो भी चाहिए होगा वो भी मिलता रहेगा। तो हम बोल सकते हैं, तो यही मतलब वेदों में भी यही बोला हुआ है कि आप अगर आपका काम करते हुए भी कृष्ण कॉन्शियस को फॉलो कर सकते हो और करते हो, तो उससे भी आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। और भगवान ने बाकी बाकी जो भी इंटेलिजेंट पीपल हैं, इंटेलिजेंट जो भक्त हैं, उनको भी यही बोला है कि आपको भी ऐसे ही प्रीचिंग करना है, आपको भी बाकी इग्नोरेंट पीपल को ऐसे ही मतलब समझाना है। जय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रचार करते हैं बाहर, कैसे प्रचार करना चाहिए ये बता रहे हैं भगवान टेक्निक। क्या लेट हो गए ना आप दोनों, मिस कर दिया? तो बाहर के लोगों को जाके एकदम ऐसे प्रचार नहीं करना चाहिए कि भैया सब छोड़ छाड़ दो आ जाओ हमारे साथ। हैं? जोशित सर्वकर्माणी, आप जो कर रहे हो वो करो, बस आपका जो फ्रूट है वो भगवान को दो, थोड़ा भगवान की सेवा में लगाओ। स्टडी करो आप, लेकिन फ्यूचर में इस तरीके से स्टडी करो आगे जाके कि प्रचार करूंगा मैं, आगे जाके मेरे पास इनकम आएगी, सैलरी आएगी, नॉलेज मेरे है ना रहेगा, उसे क्या करूंगा, उसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, प्रीचिंग में लगाऊंगा, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में लगा सकता हूँ, उसको मैं सैलरी का कुछ पार्ट मंदिर को दे सकता हूँ, जो ऑलरेडी मैं इतना सब कुछ कर नहीं सकता, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रीचिंग ये सब जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको हेल्प कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से करेंगे तो आपकी पूरी स्टडी क्या हो गई, दैट इज नॉट मेटेरियल स्टडी। अब मैं जितना स्टडी किया यदि वो पूरा भगवान की सेवा में, अभी मैं पूरा फुल टाइम भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो अभी तक मैं जो भी स्टडी किया ना वो भौतिक स्टडी नहीं रही, सभी स्पिरिचुअल हो गई। जो मेरे को टीचर पढ़ाया ना उनको भी स्पिरिचुअल क्रेडिट मिलेगा, है कि नहीं। तो ये फायदा है, आम के आम गुठलियों के दाम, देखो। तो इस तरीके से प्रचार करना चाहिए। वो बता रहे कि जो अज्ञानी व्यक्ति है उनको बोलेंगे ना कार्य छोड़ दो, तो दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। बुद्धि भेदम भगवान बोले हैं, नॉट टू डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ इग्नोरेंट मैन। अज्ञानी व्यक्ति है, कर्म से बहुत आसक्त है, उसको एकदम बोलेंगे भाई ये कार्य ही छोड़ दो आप, कैसे छोड़ देगा? उसके लिए इतना मेहनत करके नीट निकाल के आया है, जे मेंस जे एडवांस निकाल के आया है, उसको बोलेंगे अभी नहीं करना है सर। कैसे प्रभु जी, कैसे? ये ऐसे थोड़ी होता है। इतना मेहनत किया, बचपन से लेकर इतनी पढ़ाई किया, किसके लिए? क्यों क्यों छोड़ दूं, है कि नहीं। तो इस कारण क्या करना, डोटेल करना उनकी एक्टिविटीज को। भगवान बोल रहे हैं यही ऐसे ही प्रीचिंग करना चाहिए। तो अभी 25 से 26 से लेकर 35 तक पूरा यही बता रहे हैं कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो इग्नोरेंट बाहर के लोग हैं उनको। दूसरा फेमस श्लोक है, पर करते हैं क्रियमाणानि गुण है कर्माणि सर्वसः। पर करते हैं प्रकृति के क्रियमाणानि, सब जितने भी कार्य अपन कर रहे हैं, क्रियमाण कैसे हो रहे हैं, वो सब कैसे क्रियान्वित हो रहे हैं, गुण ही, गुणों के द्वारा, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। कौन से? सतो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों के द्वारा। कर्माणि सर्वस्व, सारे सर्वस्व मतलब सारे, सर्व मतलब सारे, सर्वस्व। कर्माणि मतलब कर्म। तो जितने भी हम कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में हम नहीं कर रहे हैं, कौन करवा रहे हैं? वो नहीं प्रकृति के 3 गुण करवा रहे हैं। हम इतने शुद्ध भक्त नहीं कि सब प्रभु वो डायरेक्टली हमको करवा रहे हैं, प्रभु तो हमको भेज दिए,
भौतिक जगत में। जा बेटा, तेरी इच्छा से जो करना कर। भगवान से ईर्ष्या हुई हमको आध्यात्मिक जगत में, तो भगवान से ईर्ष्या करके, भगवान से द्वेष करके आ गए भौतिक जगत में। हमको फ्री विल दी है भगवान, कुछ स्वतंत्र इच्छा दी है। जैसे एक पोल से किसी गाय को बांधते हैं ना, तो कुछ फ्री विल उसके पास में रहती है, वो चारों तरफ रोटेट कर सकती है। इतनी फ्री विल नहीं होती कि वो मतलब कहीं पे भी जा सकती है। ऐसे भगवान हमको कुछ फ्री विल दिया है। जा बेटा एंजॉय कर। अलग से खुद भगवान बनना चाहते हैं ना, जब बन भगवान। भोक्ता बनना चाहते हैं, करो वो, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाओगे, लिमिटेशन है? तो इस तरीके से भगवान हमको दे दिए। लेकिन क्या, प्रकृति के 3 गुण हमको बांध के रखे हैं ऐसे 3 धागे की तरह। फोटो देखा होगा एक, प्रकृति के 3 गुण। एक प्रकृति के गुण, एक पुस्तक है लॉज ऑफ मेटेरियल नेचर, पतले से पुस्तक है प्रभुपाद जी की। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अपन देते हैं जनरली ऐसा, भगवत गीता में भी है। तो कठपुतली की तरह हमको बांध के रखे हैं 3 गुण। हम वास्तव में वही कार्य करते हैं जैसे गुण में हम होते हैं। हाँ, तो सत्वगुण में व्यक्ति रहता है, वो कैसे करता है? इंटेलिजेंटली एक्ट करता है। रजोगुण में रहता है, गुस्सा आएगा उसको, लस्ट एंगर ग्रीड, उसमें एक्ट करेगा। एकदम तमोगुण में रहेगा, सोता रहेगा, आलस में रहेगा, निद्रा प्रमाद आलस्य। तो ये जो गुण है वो हमसे कार्य करवाते हैं, पर करते हैं क्रिया माना नहीं, गुणे करवाने से। हमको लग रहा है मैं कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण फॉल्स। ये अहंकार बहुत सूक्ष्म चीज है। अहंकार मतलब लस्ट से भी ज्यादा सटल है। लस्ट बाद में आता है, पहले अहंकार आता है। फॉल्स ईगो रहता है, मिथ्या अहंकार। अहम कार कि मैं हम जैसे कार चलाते हैं ना, कार चलाते हो, कार अलग है, ड्राइवर अलग है। चलाते चलाते लगे अहम कार, मैं ही कार हूँ बोले, मैं ही गाड़ी हूँ। वैसे ये गाड़ी है हमारा शरीर, लेकिन हमको इतना हो जाता है कि अहम कार है, कि ये गाड़ी मैं ही हूँ। भैया तुम नहीं हो, शरीर अलग है, तुम अलग हो, प्रकृति के 3 गुण अलग है ना? तो इस तरीके से अहंकार में क्या होता है, व्यक्ति विमूढ़ आत्मा। एक होता है मूढ़ आत्मा। मूढ़ मतलब भगवान की गाली देने की स्टाइल अलग होती है। देखो भगवान गाली देते हैं, जगह जगह देते हैं। अर्जुन को स्टार्टिंग, भगवत गीता की स्टार्टिंग ऐसे करे, क्या बोले भगवान अर्जुन को? क्लेब्यम, नपुसंक। बहुत बड़ी गाली है। अर्जुन को बोले नपुसंक है तू। कितनी बड़ी गाली है। यहाँ पे भी भगवान क्या बोले? मूढ़ आत्मा, मूर्ख आत्मा। फिर मूढ़ आत्मा से काम नहीं चला भगवान को, इसके आगे एक प्रीफिक्स लगाया है, उपसर्ग लगाया। क्या लगाया? विमूढ़ आत्मा, स्पेशली मूर्ख, स्पेशल मूर्ख है। कि अहंकार के कारण जो विमूढ़ आत्मा, वो क्या क्या मानता है? कर्ता अहम इति मन्यते। अपने आप को क्या मानता है? अहम मतलब खुद को कर्ता, मैं हूं करने वाला, मैंने किया है। फिर क्या किया तुमने? तुम जिस गुण में थे, गुणों ने तुमसे कार्य करवाया। हमको लगता है कि हमने किया, लेकिन जैसे गुण में हम रहते हैं वैसा कार्य अपन करते हैं ऐसा। ओके, पढ़िए प्रभु जी, राठौड़ प्रभु जी। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the 3 modes of material nature. Hare Krishna. यस, तो स्पिरिट सोल क्या होता है? बिल्डर हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। फॉल्स के प्रभाव के, इन्फ्लुएंस के कारण बिल्डर रहती है, और अपने आप को कर्ता मानती है, डूअर मानती है एक्टिविटीज का। जो कि वास्तव में कैसे होता है, भगवान क्या बोल रहे हैं? मेटेरियल नेचर के जो मोड्स है, 3 मोड्स है, उनके द्वारा वास्तव में कैरिड आउट होते हैं, वो उनके द्वारा किए जाते हैं। ओके, यशवंत प्रो पढ़िए। ओके, तनिष्क प्रो आप पढ़िए। जैसे पढ़ेंगे तो आवाज आएगी। 2 persons, one in हाँ, यस। 2 persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, working on the same level, may appear to be working on the different on the same platform, but there is a wide gulf of difference in their respective positions. The person in material consciousness is convinced by false ego that he is the doer of everything. He does not know that the mechanism of the body is produced
by material nature, which works under the supervision of the Supreme Lord. The materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his nescience. He does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead, and as such, his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna, in Krishna consciousness. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesh, or the master of the senses of the material body. For due to his long misuse of the senses and sense gratification, he is factually bewildered by the false ego, which makes him forget his eternal relationship with Krishna. तो जैसे हमने देखे कि दो प्रकार के लोग हैं, एक तो जो है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे हुए, और दूसरे जो कि मतलब अपने मटेरियल प्लेजर। तो वो दोनों हमको मतलब एक ही तरह दिख सकते हैं, मतलब ठीक है, मतलब दोनों एक ही लेवल पे हैं, लेकिन उनकी स्थिति में दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो यहाँ पे यह है कि जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन जो होगा, उसको पता है कि ही इज वेरी नॉलेजेबल, उसको पूरा पता है कि भैया ठीक है, जो सर्व कारण कारणम भगवान है, कृष्ण है, तो वो अपना हर काम को भगवान को डेडिकेट करेगा। लेकिन जो मटेरियल कॉन्शियसनेस के लिए काम करने वाला, मटेरियल प्लेजर्स के लिए काम करने वाला व्यक्ति होगा, वो मटेरियल प्लेजर्स में और इस संसार की माया में इतना वो घिर चुका होगा कि अब वो लगता है कि ओके, मैं हूँ, बस मैं ही हूँ, ठीक है। तो वो यही सोचेगा कि ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ और मुझसे ही सब चल रहा है, मतलब मैं ही हूँ जो है, बाकी सब तो ठीक है जो है, ठीक है। तो वो ऐसा ही सोचता रहेगा, और वो ऐसी काम से भगवान से दूर होता जाएगा पूरे समय। वो अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझ रहा है। वो इसी मतलब गलत फहमी में है कि सारी चीज उसने ही करी है, जबकि उसको पता होना चाहिए कि वो जिस मटेरियल वर्ल्ड में है, उसका हर एक पत्ता जो है वो भी भगवान के क्रिएशन है। तो जो आपको मटेरियल प्लेजर जो मिल रहा है, वो भी भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। तो वो भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड ना शो करके अपने अंदर एक फॉल्स ईगो डेवलप कर लेता है। वो अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए अपने अंदर एक ईगो डेवलप कर लेगा। वो ये भूल जाता है कि जो भगवान है वो ऋषिकेश है, वो सारी इंद्रियों के स्वामी है, सारे सेंसेस के कंट्रोलर है। तो मतलब जो भी व्यक्ति इस प्रकार से अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है, भगवान से दूर हो गया है, वो भगवान के साथ उसका जो संबंध है उसको भूल चुका है, तभी उसके अंदर वो फॉल्स ईगो आ गया है। जय हरे कृष्णा। तो आवाज आ रही है? जी प्रभु। हम्म। तो तनिष्क ने पूरा प्रपट दे दिया है। हाँ, तो ये है, मतलब ये हकीकत यही है, हमारी इंद्रिय है वास्तव में भगवान की सेवा करने के लिए ही बनी है। वास्तव में एकमात्र उद्देश्य यही है इंद्रियों का। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे इंद्रियों को कैसे सेवा मिलेगी। ये असली इंद्रिय तृप्ति कब होती है? भगवान की सेवा में लगने से ही होती है। लेकिन हमको लगता है भगवान की सेवा करेंगे तो कहाँ इंद्रिय तृप्ति होगी, हमको काम आ जाएगा, तो अलग से हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं ऋषिकेश भगवान है, भगवान की सेवा करेंगे उसी में असली इंद्रिय तृप्ति है। और नहीं, फिर क्या सोचते हैं अज्ञान में रहने के कारण, हम सोचते हैं हम खुद ही करता है, मैं खुद ही करने वाला हूँ, खुद ही सब कुछ करके मैं एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है ऐसी कंडीशन में। व्यक्ति अपने अनुसार करना चाहता है, कार्य ये करूंगा वो करूंगा, फिर ऐसी चीजें होती नहीं है अपने अनुसार, है ना। मान तो कह रहा है कि करने वाला मैं ही हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम में रिजल्ट आया आपका, आपके एक्सपेक्टेशन थे 9.5 पॉइंट रहेंगे सीजीपी में, आए आपके 6.5, ठीक है नहीं, क्यों है सोच। तो क्या होगा, एक डिवोटी डिवोटी की रिएक्शन क्या होगी और एक नॉन डिवोटी की रिएक्शन क्या होगी, बताइए। मैंने किया है, रोटी से चलती तो भगवान के पास मेरा ये कैसे गिरा। देखिए दोनों में ही क्या होगा, हाँ, पहले नॉन डिवोटी रहेगा तो क्या सोचेगा, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ऐसा हो ही कैसे सकता है ना।
चलो इससे अच्छा तो अभी तो थोड़ा गले में फंदा ही टांग लिया जाए, ठीक है नहीं? मतलब क्या है, मतलब इतना मेहनत किया, इतना कुछ हुआ, इसे फायदा ही क्या हुआ? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इतनी मेहनत किया, हमेशा से मैं किया, ये मैं है ना, मैं करवाना, ये बहुत खतरनाक अहंकार है इसके कारण। वो ठीक है, मतलब जो डिवोटी है वो भी सोचेगा, ऑब्जर्व करेगा कहाँ प्रॉब्लम रही है, ऐसा कैसे हुआ, क्या है, वो सब करेगा, एनालिसिस करेगा। लेकिन वो दूसरा फैक्टर भी कि रिजल्ट में केवल मेरे एंडेवर से ही नहीं होता, रिजल्ट में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, भगवान की कृपा है, बहुत सारे है ना, भाग्य होता है व्यक्ति का, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो करता है मिति मन्यते नहीं मानता हो कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ सब कुछ। इस कारण क्या रहता है, ये जो प्रिंसिपल व्यक्ति लगा लेता है, तो जो लाइफ में जो अप्स एंड डाउन रहते हैं, जो क्या बोलते हैं ड्युअलिटीज, दो द्वंद्व रहते हैं, उनमें व्यक्ति एक समान रह सकता है, सुख दुख में एक समान रह सकता है। तो कोई कारण ही नहीं है ना व्यक्ति के पास। व्यक्ति मानेगा कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, तो जीवन में दुख आया तो उसको क्या लगेगा? हाँ, मैं सोचता है कैसे आ सकता है दुख, अहंकार को टेस्ट मुझते इस तरह। लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं वास्तव में प्रकृति के गुण हमसे करवाते हैं। इस कारण हमको सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, भक्ति करके सत्वगुण बढ़ता है, तो हम कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे। नहीं तो क्या, माया बड़ी खतरनाक है, निपटा देगी हमको। ठीक है, समय हो गया, अभी आज 5-7 दिन ज्यादा हो गए, लेट भी स्टार्ट किए थे थोड़ा। ठीक है, राठौड़ प्रो जी, कुछ कमेंट, कुछ रिलेटेड आपको अहंकार के बारे में रामचरितमानस से? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, अभी तो कुछ याद आ नहीं रहा है, पर अहंकार का जहां तक बात है कि रावण इसीलिए गया, वो बहुत विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, भगवान को अपने वश में, समस्त देवताओं को अपने वश में कर लिया था, लेकिन एक अहंकार का त्याग नहीं कर पाए थे, इसी वजह से उनका सर्वनाश हुआ कि मैं ही सर्वस्व हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। इसी वजह से जो है उनकी ये परिणति हुई थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय। ठीक है, तो यहीं समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि।